चलिए जी, सभी का स्वागत है। अभिनंदन इस्तकबाल जुड़े गए आपके साथ फाइनल मुकाबले के को लेकर। और फिलहाल आप देखिए बेहतरीन मुकाबला शुरुआत जरूर की, बड़े बुजुर्गों के साथ शुरुआत की है, तो बेहतरीन मुकाबले की अनुमान यहाँ पे जरूर। और रोडू और रॉयल एफसी चंडीगढ़ भिड़ेगी आमने सामने, और देखने वाली बात रहेगी कौन लेके जाएगी ये स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 का खिताब अपने नाम। फिलहाल आप देखिए प्रियांशु को, देखिए आप कहीं ना कहीं बिल्कुल डी के बाहर आ चुके थे, डी के पास आ चुके थे, बिल्कुल सेंटर डी के पास बॉल को ड्रिबल करते हैं। फिलहाल मिस्टर गोरा का बेहतरीन पास, वहां पे हल्का सा इंटरसेप्शन करने की कोशिश, आउट बॉल और किक इन, यहाँ पे गोल किक जरूर मिल जाएगी। और फाइनल ये मुकाबला, बड़ा ये मुकाबला। मुकाबले की शुरुआत में इस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच एक यहाँ पे लक्ष्य काफी ज्यादा मेहनत करते हुए बेहतरीन एडवांटेज रॉयल एफसी पास वहाँ पे भी होगा। मिस्टर प्रिंस के पास बॉल है लगातार फिर रोडू के खेमे में बॉल है, रोडू ने वहाँ पे किक जरूर ली है, मिस्टर प्रियांशु का बेहतरीन प्रदर्शन करना और एक लॉन्ग पास जरूर हो जाता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि मुकाबले में बहुत कुछ बना रहे, बहुत कुछ घटता रहे, पर हाँ बेहतरीन मुकाबले की उम्मीद यहाँ पर करते हैं हम। और कहीं ना कहीं साहिल भाई देखिए बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी दोनों ही टीमों से, क्योंकि दोनों ही टीमों के समर्थक अब वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिन दोनों ही टीमों ने यहाँ पे अभी सेमीफाइनल खेला था, वो दोनों टीमें देखना चाहेंगे कि फाइनल में कौन इस विजय पताका को लहराएगा और अपने घर की ओर ये चमचमाती विनर्स ट्रॉफी ले जाएगा। बाकी बहुत से दर्शकों का हमारे बीच जुड़ना हुआ है लगातार। दर्शकों मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला खेला जा रहा है हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स प्लस 2026 ऑर्गेनाइज बाय डीजे नेशन का अंतिम मुकाबला। अभी तक पॉइंट्स टेबल के साथ लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं ये लीग मुकाबले हमारे थे, और उसके बाद फाइनल में शिरकत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इस प्रकार के टूर्नामेंटों में, जहां पे बहुत ही बेहतरीन टीमों ने शिरकत की है। और कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी डीजे नेशन के साथ साथ आई हुई सभी टीमों का, कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। अगर मैं नाम लूँ, ब्लैक बल एफसी, बुशैर एफसी और अन्य बहुत सी टीमें जो हमारे साथ जुड़ी रही। और कहीं ना कहीं बहुत से बदलाव यहाँ पे देखने को मिले हैं मुझे साहिल जी। बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। देखिए अंकित शाह जी वहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, आदर्श नेगी, रोडू वासी, देखिए रोडू सपोर्टर्स वापसी आ चुके हैं, और हमारे बड़े भाई डॉक्टर अक्षय कंवर जी हमारे बीच में आ चुके हैं। बड़े भाई आपको भी हार्टली मिसिंग कहना पड़ेगा मुझे यहाँ पे।
बहुत अच्छे यहाँ पे पासिस कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्ले। बहुत अच्छा सेव वहां पर देखने को मिला सामने वाले खिलाड़ी के द्वारा। रितु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय गोपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साहिल मेहता जी तो हमारे साथ पहले से पहले यहाँ पर साक्षात उपस्थित थे, उसके बाद अभी लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत से कमेंट्स का यहाँ पे इंतजार हमारे बीच में, क्योंकि बेहतरीन मुकाबले करवाना डीजे नेशन की एक अलग पहचान और हमारे रामपुर क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग। और कहीं ना कहीं मेरे छोटे भाई साहिल जोशी जी का ये कहना है कि शिवम भाई आप अपने इस वरदान को या फिर कहिए अपनी इस कला को आगे बढ़ाइए, बहुत सी चीजें हमारे साथ जुड़ने को मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे हमारे को, कहीं ना कहीं बेहतरीन लोगों से हमारी बातचीत होगी यहाँ पे। और यही इसी बीच कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ डीजे नेशन का बहुत ज्यादा अथक प्रयास यहाँ पे। और बाकी हमारे साथ जुड़े हुए बाकी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे को मार्गदर्शक बनकर हमारे सभी गलतियों को माफ करते रहिएगा, साथ ही साथ जो बाकी चीजें हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते रहिएगा। और इसी बीच हमारे एक बड़े भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखिए RDX चिंपू डांटा जी, इनका भी बहुत बड़ा स्वागत। भाई जी वॉचिंग फ्रॉम चंडीगढ़, रोज शाम को आ जाते हैं आप हमारे साथ कहीं ना कहीं मुकाबले की हर बारीकियों को देखने के लिए, तो आपका भी स्वागत चाहता हूँ चिंपू भाई। और बहरहाल मैं अभी थोड़ी सी गश्त लगाता हुआ नजर आ रहा हूँ मैदान के आसपास, सभी जो भी व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं खेल से जुड़े हुए खेल प्रेमियों को ऐसा नाम या फिर ऐसा अवार्ड देना पड़ेगा उन सभी को, क्योंकि कुछ टीमें ऐसी है जो अभी सेमीफाइनल्स में हारी है, वो इस मुकाबले को देखने अभी भी हमारे साथ बनी हुई है और चाहती है, जानने की इच्छुक कि इस प्रतियोगिता में कौन विजय बताकर लहराएगी। बहुत से बेहतरीन दर्शकों का हमारे साथ जोड़ना हुआ है, और यहाँ देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश भरपूर थी, पर कहते हैं अच्छे प्ले के सामने कहीं ना कहीं अच्छे खिलाड़ी दबाव में नजर आते हैं, उस प्रकार का वहां पे देखने को मिला है मुझे। चलिए गश्त लगाता रहूंगा मैं आपके बीच, एज अ दर्शक पहुंचता रहूंगा। कहीं ना कहीं स्कोर अपडेट में
हमारे को नेट्स की सुविधा के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो चलता हुआ नजर आ रहा है मेरे लाइव के एक्सपर्ट्स लोगों का। पर मुझे पता है साहिल जोशी जी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो जरूर अपडेट कर देंगे इस काम को। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मेरा जुड़ना इस टीम के साथ कैसा हुआ है, इस क्लब के साथ कैसे हुआ है, इस एनजीओ के साथ जुड़ना कैसा हुआ है। तो दर्शकों ये बातें हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे को अभी बहुत से आने वाले मुकाबलों में अपनी योगदान देनी है। बहुत अच्छा हेडर देखने को मिला वहां पे, देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गोल बचाने की कोशिश थी, क्योंकि 2-0 हो चुका है स्कोर। कहीं ना कहीं दर्शक चाहेंगे कि, या फिर खिलाड़ी चाहेंगे कि 3-0 ना हो। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए कहीं ना कहीं मैं अपने साथी दर्शकों के साथ यहाँ पे जुड़ता हुआ मैदान से, बहुत अच्छे ये भी मित्र मेरे, और बहुत अच्छे स्पोर्ट लवर है मानस मेरे छोटे भाई और उनकी पूरी टीम। जी बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको मेरे इस कार्य को देखकर कहीं सम्मान की भावना जाग जाए, आपके मन में तारीफ करनी हो, तो जरूर मुझे मौके देते रहिए। आप बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिताओं में मुझे एज अ कमेंटेटर आप बुलाइए और मेरी स्किल्स को अपनाइए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे, देखिए खिलाड़ी रॉयल एफसी चंडीगढ़ की टीम के प्लेयर का। बहरहाल नैतिक सागर का हमारे साथ जुड़ना हुआ, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी, क्रिकेट जगत से संबंध रखते हैं। नैतिक जी आपका भी स्वागत करेंगे, और कहीं ना कहीं आपसे ये सवाल जवाब की प्रक्रिया हम करना बिल्कुल चाहेंगे। अगर आप क्रिकेट में शिरकत लाएंगे अपनी टीम के साथ यहाँ पर व्यापार मंडल रामपुर, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम नजर आएंगे मुझे खेलते हुए। दर्शकों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि सुरों के सरताज हमारे यहाँ के बहुत सारे लोकल कलाकार, चाहे उसमें फिर बात करूँ राहुल गिरी की, कहीं ना कहीं हमारे कश्यप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, वो भी बेहतरीन आवाज़ के मालिक है। और कहीं ना कहीं बाकी जो मेरे साथी है कमेंट्री में मेरे साथ देते हैं, मेरे गुरु विक्रांत चौहान जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ मेरी कला को निखारने में।
बहरहाल वापसी आता हुआ दर्शकों को देखिए कहीं ना कहीं योगेश भाई हमारे को मुकाबले में रुकावट बन रहे हैं, पर देखिए ये भी बेचारे बेजुबान जानवर, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक प्यार भरी भावनाएं होती है, पर कहीं ना कहीं हमें धुतकार देते हैं। और जो हमारे बीच पशु प्रेमी एनिमल लवर्स अगर जुड़े हैं तो उनसे मैं अनुरोध चाहूंगा कि इन स्ट्रे डॉग्स का आप ध्यान रखिए। जैसे कि हमारे रामपुर में बहुत ज़्यादा अच्छे एनजीओज काम कर रहे हैं, अब एनिमल रेस्क्यूज वाले बहुत ज़्यादा अच्छे आ चुके हैं हमारे पास लोग, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं साहिल जोशी जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इन बातों का रिप्लाई करिएगा आप लाइव के माध्यम से। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं, टेक्निकल हेड है हमारे आप। तो क्या लगता है साहिल भाई आपको, कौन जीतेगा इस मुकाबले में, कौन लहराएगा विजय पताका? जी बिल्कुल जय शुभम भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और ज़रूर मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर रॉयल एफसी अभी भी लीड में। और देखने वाली बात ये रहेगी यहाँ से क्या रोल करेगी वापसी। फिलहाल जिस तरह से गेम चला हुआ है अभी यहाँ पे देखिए आप फ्री किक का मौका ज़रूर था। यहाँ पे देखिए आप लगातार अच्छी पासिंग्स हो रही है और वहाँ पे गोल का मौका बनेगा क्या, जी नहीं, वहाँ पे रफ की विसल। तो शुभम भाई मेरा मानना ये है कि अगर रोड वापसी करती है तो कहीं ना कहीं फिर एक टक्कर का मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा सेकंड हाफ में। अगर वापसी नहीं होती है तो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं रॉयल एफसी इस मैच को विन करके लेके जाएगी। जी बिल्कुल साहिल जी, कहीं ना कहीं देखिए आपकी इन बातों से मुझे प्रेरणा स्रोत तो मिलती ही रहती है, पर मैं ये कहना चाहूंगा रेडू वो टीम है जो कमबैक्स के लिए जानी जाती है। जैसे कि आपने मुकाबला देखा होगा द टिकट टू फाइनल में उन लोगों ने बहुत ज्यादा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपने सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना के रखा, और उसके बाद द रिप्लाई इज रेस्ट फॉर द हिस्ट्री। जी बिल्कुल शुभम भाई, कहीं ना कहीं रोडू जरूर वापसी के लिए जानी जाती है। फिलहाल देखने वाली बात ये रहेगी क्या यहाँ से गोल्स आएंगे। मेरा मानना जरूर ये है कि अगर यहाँ पे एक आधा गोल आ सकता है तो फिर अंडर दी प्रेशर जो टीम अभी तक खेल रही है फिर वो प्रेशर रिलीज करने में हेल्प जरूर करेगी। फिलहाल आप देखिए लगातार यहाँ पे रोडू की टीम जो गलतियां करती जा रही है, लाइक आप देख रहे हैं कि बॉल ग्राउंड से बाहर काफी ज्यादा जा रहा है, पासिस बन रहे हैं तो कभी फिर वो गोल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे या फिर कभी पासिस ही नहीं बन पा रहे हैं। तो वो गलतियों को सुधारना होगा, फिर यहाँ पे गोल्स के लिए ट्राई करना होगा, तब यहाँ पे अंडर द प्रेशर जो टीम खेल रही है फिर वो प्रेशर रिलीज जरूर हो जाएगा। जी बिल्कुल साहिल जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और इस वर्ड को कहीं ना कहीं, ये जो वर्ड है हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा देखा है फुटबॉल के इस खेल में, जब तक मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, खिलाड़ियों के लिए अंदर जो एक जोश होता है ना कहीं वो हावी हो जाता है खेल के ऊपर, कभी कभार खेल हावी हो जाता है खिलाड़ी के ऊपर। पर बहरहाल मैं कहना चाहूंगा जो टीम पहले हाफ में बढ़त बना लेती है वो इस मुकाबले को जीत जाती है। ये आपने मेरे साथ साझा किया है इस प्रतियोगिता में, कहीं ना कहीं वो मुझे देखने को मिला, और यहाँ पे बहुत अच्छी गोल कर दिया है वहां पे खिलाड़ी ने, विजेंद्र शायद से, या वीरेंद्र मेरे को नजर आ रहे हैं चेस्ट नंबर 10 में वहां पर खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस खिलाड़ी के बारे में साहिल जी, कुछ बताइए हमें जरा कि ये खिलाड़ी किस प्रकार से खेलता है, और क्या प्रदर्शन रहा था जो प्रतियोगिता कराई थी बुशहर एफसी की टीम ने झाकड़ी में।
जी बिल्कुल शुभम भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हाफ की समाप्ति जरूर हुई है और पहले हाफ को नाम किया है अपने रॉयल एफसी ने। और यहाँ से अब देखने वाली बात रहेगी सेकंड हाफ, यानी कि डिसाइडिंग हाफ। अगर यहाँ से रोडू एक अच्छी वापसी करेगी तो फिर यहाँ पे मौके जरूर है कि जीत सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें, अगर जिस तरह से अभी अंतिम गोल हुआ था वीरेंद्र के द्वारा, वीरेंद्र एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी और कहीं ना कहीं बेस्ट स्ट्राइकर आई थिंक वो जरूर एफसी बुशहर के उस टूर्नामेंट में रहे थे। और यहाँ से मेरा मानना ये भी है कि जिस तरह से अभी तक का प्रदर्शन रहा है शुभम भाई, बात ये है कि यहाँ पे आप देखिए कोई कार्ड दिया नहीं गया है और कुछ कोई ना ही कोई रेड कार्ड है ना ही कोई येलो कार्ड दिया गया है, तो इसका मतलब यही है कि फिर मौके हैं आपके पास, मौके जरूर है आपके पास कि आप बेस्ट स्ट्राइकर की दौड़ में आ गए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की दौड़ में आ गए, तो कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बन सकते हैं। फिलहाल 20 मिनट का आखिरी हाफ, डिसाइडिंग हाफ, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम जोड़ेंगे आपसे सेकंड हाफ की शुरुआत। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, दीजिएगा इजाजत, तो शब्बा खैर। जी बिल्कुल साहिल जी, कहीं ना कहीं मैं आपसे अनुरोध चाहूंगा कि हमारे बाकी सभी ऑफिशियल मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं उन सभी के पास भी पानी को पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनकी थोड़ी सी सुस्तान भरी जो निगाहें अब हो चुकी है ना नींद के आगोश में जाने से पहले, वो जरा रिफ्रेश हो जाए।
जी बिल्कुल, देखिए मैं और आपका दोस्त साहिल जोशी साथ साथ शुभम नेगी जी उपस्थित रहेंगे आप सभी का मनोरंजन करने के लिए। कहीं ना कहीं देखिए मुकाबले में एक अजय बढ़त यहाँ से बना ली है सामने वाली टीम ने। ऑफिशियल refs की विसल के साथ ये मुकाबला शुरू हो जाएगा आप सभी की नजरों के सामने। और एक और यहाँ पर गोल होता हुआ नजर आया। दर्शकों के बीच बढ़ता माहौल है, कहीं ना कहीं जोश बढ़ता हुआ, पर कहीं ना कहीं होश रखना होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि अब यहाँ से वापसी करना थोड़ा टफ हो जाएगा। और इस वक्त रोडू वापसी का डंका बजा चुकी है। कहीं ना कहीं एक जो गोल हुआ यहाँ पर, और वापसी मेरे साथ बने रहेंगे साहिल जोशी जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है साहिल भाई के मुकाबले में गर्माहट आ चुकी है, कहीं ना कहीं माहौल गर्म सा हो चुका है। और रोडू एफसी इतनी आसानी से मौके नहीं गवाएंगे अब यहाँ से। थोड़ा सा वहां इंजरी का सामना करना पड़ा खिलाड़ी को, क्योंकि ये खिलाड़ी जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा वहां पे इंजरी का शिकार हुआ है खिलाड़ी। देखना होगा हमारे ऑफिशियल्स और साथ ही साथ हमारे जो मेडिक एक्सपर्ट है साहिल ठाकुर जी वहां पर नजर आएंगे अपने दवाइयों के पिटारे के साथ। जिस प्रकार की बीमारी होगी उसका इलाज करने में एकदम समर्थ है ये भी। और इसी बीच बताना चाहूंगा दर्शकों, देखिए वहां पे थोड़ा सा खिलाड़ी को इंजेक्शन लगाया गया था, उसके बाद चुस्त दुरुस्त वहां पे नजर आ रहा है खिलाड़ी। कहीं ना कहीं हमारे साहिल जी के पिटारे में बहुत कुछ फंसा हुआ है या बसा हुआ है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हमें जानकारी लेनी पड़ेगी साहिल जी का इसके बाद एक स्पेशल इंटरव्यू सेगमेंट में। कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि क्या हुआ, किस प्रकार घटा है ये मुकाबला।
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे इंटरसेप्ट्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर रफ टैकल्स देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उस प्रकार से देखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा ऑफिशियल्स के साथ तीखा और मीठी जैसी चीजें जो होती है ना, कहीं तीखी मिर्ची का स्वाद आता है, कहीं ना कहीं मीठे बेसन का स्वाद आ जाता है, तो उस प्रकार से रिश्ता रहता है खिलाड़ी और रेफ्स का। देखिए जो गिरता है वही संभलता है, वही उठकर ही मेहनत के आगे भरोसे पर आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं देख रहा हूं मैं दर्शकों, आप सभी का जो प्यार है वो हमेशा हमें मिलता ही रहा है, और चाहूंगा आगे की आने वाली प्रतियोगिताओं में वो हमें और मिलता रहे। देखिए क्योंकि दर्शकों मेरा आपसे अनुरोध रहता है कि आप सभी की उपस्थिति हमें मुकाबले में एक बेहतरीन सिचुएशन में ला के खड़ा कर देती है, और यहाँ से रोडू यही उम्मीदें करेगी कि मुकाबले में जो घटा हुआ समय है, कहीं ना कहीं पहले हाफ में पिछड़ती हुई नजर आई थी, उसके बाद वापसी करती हुई नजर आई मुझे, और बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स हमारे बीच आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। एक व्यक्ति हमारे बहुत अच्छे जो हमारे बीच जुड़े हैं लाइव के माध्यम से, वो हमें कह रहे हैं जगदीश जी कि वॉलीबॉल के मैचेस कब से। जी बिल्कुल बड़े भाई, वॉलीबॉल के मैचेस भी आने वाले 1 या 2 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे, तो जरूर अगर आपको अपनी टीम की एंट्री करवानी है तो आप सभी गेम कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात कर लीजिए, वो आपको आगे अच्छे तरीके से मार्गदर्शक आपका बन सकते हैं। और एक बार फिर देखिए गेंद बाहर जा चुकी है मैदान से, तो और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है वहां पे देखिए ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल बनता है। ये तो देखना ही बनता है, कहीं ना कहीं देखिए ऑफिशियल हमारे एकदम HPFA के सर्टिफाइड रेफ है, हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लेवल की ये रेफरी है। यहाँ पर एक बहुत प्यार वाला कमेंट आया है हमारे पास, कुछ अच्छे अच्छे प्रतियोगिताओं में इन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया है, जैसे कि HPFA से परमिशन लेनी पड़ती है उन्हें इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन भरी लाइनें अगर मैं नहीं कहूं, तो कहीं ना कहीं मुकाबले में एक मजा सा नहीं आएगा, खिलाड़ियों को रुचि नहीं होगी। और तो इसी बीच कुछ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास और जुनून को इस कदर बढ़ाओ, कि आत्मविश्वास और जुनून को इस कदर बढ़ाओ, खुद को इस दुनिया का बेहतर खिलाड़ी बनाओ। कहीं ना कहीं मेहनत उसमें लगेगी, विश्वास उसमें करना होगा आपको। कहीं ना कहीं बहुत से चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, उस चैलेंजेस से लड़ के आपको खिला कहीं ना बहरहाल मुकाबले में मैं आप सभी को वापसी लेके चलता हूँ। बहुत कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। मुकाबले की बारीकियां मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इन दोनों ही टीमों ने अपने पहले पहले मुकाबले जीत कर इस प्रतियोगिता में एक अच्छी शुरुआत की थी। उसके बाद पॉइंट्स टेबल जो सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं नॉकआउट से बेहतर मुझे ऐसा लगता है, टीम्स को पूरा मौका मिलता है अपनी प्रतियोगिता। अ, और एक और बेहतरीन गोल कर दिया है रॉयल FC चंडीगढ़ ने।
और इसी बीच कुछ और लाइनें कहना चाहूंगा मानस जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर है, कहीं ना कहीं आप करते अपनी शब्द कोश की वाणियों से फायर है, और आप बहुत अच्छे सपोर्टर है रोडू टीम के। तो मानस जी कहीं ना कहीं बताएंगे आप इस प्रतियोगिता में किस टीम को सपोर्ट करने आए हैं या आए थे? जी मैं तो रॉयल एफसी को सपोर्ट करने आया था। काफ़ी अच्छी है टीम। अब देखते हैं फाइनल कौन सी टीम जीतती है यहाँ से। जो बात करूँ इस मैदान की, काफ़ी अच्छा ये मैदान और काफ़ी अच्छा ये टूर्नामेंट जो डीजे नेशन के द्वारा करवाया जा रहा है। काबिल तारीफ करनी पड़ेगी साहिल भाई की। और देख सकते हैं हम यहाँ पर रॉयल एफसी 4 गोल और रोडू का एक काफ़ी टक्कर का ये मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। तो मैं अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर शुभम जी से आग्रह करूंगा कि कुछ 2 पंक्तियां कहे इस मैच के बारे में। जी बिल्कुल मानस जी, कहीं ना कहीं आपकी शब्दावली में वो जो ताकत मुझे नजर आई, कहीं ना कहीं वो नजाकत मुझे नजर आई। आप शब्दों के तो खिलाड़ी मेरे साथ बहुत बेहतर बन जाएंगे अगर आप अपना समय व्यतीत करने लग जाएंगे मेरे बगल में। एक हॉट सीट बुक करवा लीजिएगा। ये आपने कहा कि कुछ पंक्तियां कह दीजिए इस जी बिल्कुल, एक बेहतरीन कमेंट हमारे बीच आया है यहाँ पे चिंटू बड़े भाई हमारे नंबर 4 लक्ष्य नेगी जी, शाउट आउट, बहुत बड़ा शाउट आउट है। देखिए चेस्ट नंबर 4 लक्ष्य नेगी के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे छोटे भाई मानस जी की एक इच्छा थी कि मैं 4 लाइनें कहूं या 2 लाइनें कहूं, कहीं ना कहीं तो मैं कहना चाहूंगा कि जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता इसी प्रकार घटी है मानस जी। बहुत सी टीमों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की, पर कहते हैं ना आखिरी में विजय पताका एक ही लहराता है, एक ही विजेता कहलाता है। पर मैं कहूंगा कि इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता बताऊं कौन है? अगर मैं कहना चाहूं इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता खुद खेल है फुटबॉल। जिस खेल का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं वो सोच बदलने में, कहीं ना कहीं वो जो मोरल बूस्ट करने की कोशिश हमारे साहिल भाई जी की ओर से हुआ है। काबिल तारीफ यहाँ पर आपने कुछ पंक्तियां कही मिस्टर शुभम जी, माफ करें हमारे बड़े भाई शुभम भैया। तो वहां पर कुछ वहां पर अनबन हो चुकी है दोनों ही टीमों के द्वारा। अनबन कहे या नोकझोंक कहे, अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे मैच में। काबिल तारीफ ये मैच चल रहा है और इसी के साथ मैच की शुरुआत होती हुई। तो शुभम भैया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ग्राउंड के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में? जी बिल्कुल मानस जी, कहीं ना कहीं आपका और मेरा जो बचपन का समय है वो इस मैदान में खेलते हुए जरूर बीता है, क्योंकि हम सनशाइन स्कूल रामपुर, जो आज के समय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर बन चुका है, उसके हम होनहार स्टूडेंट्स रहे हैं। होनहार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा मंदिर है, जैसे हमारी संस्कृति में कहते हैं कि विद्यापीठ है मंदिर, कि विद्या का जो मंदिर होता है उसे स्कूल का नाम दिया जाता है। जैसे पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय हमारा जो स्कूल का लोगो था वो भी गुरुकुल के समान ही था। कहीं ना कहीं वो राइजिंग सन जिसे कहते हैं, द शाइनर्स फ्रॉम द हेवन, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बेहतरीन समय वहां बीता है। और देखिए तारीफ तो मैं हमेशा करता ही रहूंगा, पर अगर आप मेरे साथ पिछले कल जुड़े होते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा एक प्यार का समंदर उमड़ चुका था मेरे मन में, जहाँ पर हमारी होम टीम, हमारे दिल के करीब टीम, हमारी स्कूल की और बहुत ज्यादा यंग खिलाड़ियों से जुड़ी हुई टीम सनशाइन स्कूल रामपुर शाइनर्स के नाम पे खेली थी इस प्रतियोगिता में। हालांकि वो एक चैरिटी मैच था, पर टीम डीजे नेशन को उन्होंने आड़े हाथों लिया था, 4-1 से हराया था उस मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं आप होते तो और बेहतर मुझे लगता, बातचीत करने का मौका मिलता। और उस प्रतियोगिता में उनके जो क्या बोलते हैं मार्गदर्शक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कोच रहे हैं हमारे बड़े भाई आरपी रुद्र प्रताप सिंह, द प्रिंसिपल सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, और साथ साथ रविंदर नेगी जी, डीपी सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, और
उनके एक्स स्टूडेंट्स सोहेल नेगी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे उनके मेंटोर के रूप में। और साथ ही साथ अगर इस ग्राउंड में कहूँ ना, कम से कम अब नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। बड़े भाई ईशान लट जी मुझे वहां नजर आ रहे हैं, आप है, मैं हूँ, ठीक है, अभय नेगी वहां नजर आ रहे हैं कैमरे के पीछे, और अंश कैद हमारा छोटा भाई हमारे साथ है। और बाकी क्या ही कहूँ, कहीं ना कहीं स्कूल ने हमें एक लड़प्पन से निकलकर एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प की। हालांकि मुकाबले की ओर आप सभी को लेके चलता हूँ। इस बार ये फ्री किक वहां पर मिलेगी, रोहू के खिलाड़ी इस फ्री किक का पूरा उपयोग करेंगे ताकि इस मुकाबले को जीतने में कुछ ना कुछ सहयोग मिल सके। 5 मिनट से भी कम का समय बच चुका है। देखते हैं क्या क्या कमाल दिखाते हैं यहाँ पर रोहू के खिलाड़ी। जब बात करूं, रॉयल एफसी काफी आगे बढ़ चुकी है इस मैच में। देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं। काबिले तारीफ ये टूर्नामेंट है और यहाँ पर फाइनल का ये बड़ा मुकाबला, महा बड़ा मुकाबला, जिसमें रॉयल एफसी की बढ़त बहुत आगे। और बात करें रोहू की तो काफी अच्छी टीम खेल रही है। फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी सी बात होती है। इतनी टीमों को हराकर आप फाइनल तक पहुंचे हैं, ये अपने में ही एक बड़ी कामयाबी है। मैं दूसरी टीमों, जो टीम हार के वापस जा चुकी है, उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आए और नशे से दूर खेलो, इंडिया में भाग लिया आपने। हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए वो जो नशे का बादल है ना, वो किसी भी खिलाड़ी के पीछे पड़ जाता है या फिर किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है। नादान उम्र में कहीं ना कहीं जब बच्चे उस चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, देख लेते हैं किसी न किसी को करते हुए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि हमारे को सुनने वाले जितने भी दर्शक, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे वो सीनियर हो, उनसे अनुरोध चाहेंगे अपने बच्चों को आप ध्यान से रखिए, ध्यान से पालिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, जैसे हमें हमारे स्कूल सनशाइन पब्लिक स्कूल रामपुर ने दिया। कहीं ना कहीं एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहा हूँ, बारी बारी मुझसे वो नाम निकल रहा है। अगर वो स्कूल ना होता तो कहीं ना कहीं हम आज स्टैंड भी नहीं कर पाते अपने कदमों में। हालांकि वो स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता था उस समय हमारे पूरे ब्लॉक में। बट हाँ, बहरहाल मुकाबले की ओर आप सभी को लेके चलता हूँ, क्योंकि नशे से रहिए आप दूर, आप है खिलाड़ी भरपूर और आपके अंदर है वो नूर जो आपको बनाए एक खिलाड़ी मशहूर। तीन मिनट से भी कम का समय बच चुका है। अब देखते हैं क्या होता है इस मैच में। काबिले तारीफ पर वहां पर, और इसी के साथ गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, पर तुरंत ही लौट आएगी वापस से गेंद। बहरहाल देखिए, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई साहिल जोशी जी मुझे जरूर याद कर रहे होंगे वहाँ पे कमांड सेंटर में। कहीं ना कहीं मेरी कमी पूरी करने के लिए कोई ना कोई साथी उनके साथ जरूर बैठा है आज, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं गश्त लगाता रह रहा हूँ टीमों के बीच में, और कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों के बीच में। तो अब एक बार फिर मैं गश्त लगाता हुआ पाऊंगा अपने आप को। कहीं ना कहीं कृष्ण आते भी मुकाबले का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी है क्रिकेट जगत में, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट के खेल से इनको बहुत बड़ा प्यार हमारे कृष्ण आते को। और मुकाबले में बहुत कुछ यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि कोशिश भरपूर हो रही है, कहीं ना कहीं पासिस कन्वर्ट हो रहे हैं और अच्छे अच्छे हेडर्स और टैकल्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता मुकाबले में बाकी रह चुकी है। लगभग लगभग वो जो 3 से 4 मिनट का वो समय था, उस समय रेखा को पार करने के साथ साथ टीम चाहेगी रॉयल एफसी चंडीगढ़ वो इस लीड को बरकरार रखे और मुकाबले को आसानी से जीत ले।
और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मैं अब जुड़ चुका हूँ BPFC ब्लैक पर्ल्स फुटबॉल क्लब रामपुर के खेमे से। और हमारे बीच आएंगे बाबा भाई, हमारे सुनील भाई, बड़े भाई हमारे, आज की शाम के बहुत अच्छे खिलाड़ी कहना चाहूंगा, क्योंकि जो द टिकट टू फाइनल था उस मुकाबले में सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपकी टीम का सुनील भाई। हालांकि देखिए, कहते हैं कि जीत एक ही इंसान के पाले में आती है, एक ही टीम के पाले में आती है जो संघर्ष करके वापसी करवा पाती है। पर मुझे पता है आपकी टीम के बारे में, जरूर आप वापसी इस मैदान के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी टीम को कॉम्बिनेशन और बाकी टैक्टिक्स के बारे में काम करवाएंगे। तो स्वागत है आपका बड़े भाई। भाई आंसू क्यों आ रहे हैं आपके? भाई कौन है, भाई कौन है भाई? जितना जितना शुभम से मैंने भी सुना। और एक काफी सुंदर गोल होने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए रॉयल FC चंडीगढ़ की जो टीम है उसने एक इस मुकाबले में अजय बढ़त बनाने के साथ साथ इस मुकाबले को शायद से सील एंड डील डन कर दिया है, ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी भी लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय बाकी है और यहाँ से वापसी करना थोड़ा मुश्किल रोडू FC की टीम के लिए। और रोडू FC टीम कहीं ना कहीं मैं कहता था कि कमबैक्स के लिए जाना जाती है और उसी प्रकार का खेल देखने को मिल रहा था मुझे, पर कोशिश भरपूर की है। यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है, क्योंकि दर्शक अब यहाँ से थोड़ा नाराज हो जाएंगे अपनी टीम से। बिल्कुल इसी के साथ अंतिम घड़ियां इस मुकाबले की कहीं ना कहीं एक टीम हमें इस प्रतियोगिता में फाइनल जीतती हुई नजर आ गई, विजय पताका लहराती हुई नजर आई है। वो टीम है टीम रॉयल FC चंडीगढ़। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में शुरुआती समय में जो अजय बढ़त वहां पे बनाई है, उस अजय बढ़त के साथ ही ये मुकाबला बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे समाप्त होता हुआ नजर आया।